आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग से आए कुछ अपडेट्स को लेकर। इसमें से ज़्यादातर अपडेट्स को लेकर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन समय के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है भारतीय थल सेना के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स को लेकर AON दिया है, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 3000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को लेकर है, यानी कि टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स दोनों के लिए। ये भारतीय थल सेना की काफ़ी पुरानी रिक्वायरमेंट थी। भारतीय थल सेना की तरफ से पहले भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स को अक्वायर करने की कोशिश की गई थी। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स की मदद से इनकमिंग थ्रेट को एक रेडार की मदद से डिटेक्ट किया जाता है और बाद में एक सेकेंडरी म्यूनिशन की मदद से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आमतौर पर इन सिस्टम्स का प्रयोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के खिलाफ होता है, लेकिन जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा केपेबल हैं और ये सिस्टम्स APF-SDS के खिलाफ भी इफेक्टिव हैं। भारतीय थल सेना की तरफ से जो पिछला अटेम्प्ट किया गया था उसके दौरान 2 सिस्टम्स को इवेल्युएट किया गया था। पहला सिस्टम रशियन एरिना था, वहीं दूसरा सिस्टम इजरायली ट्रॉफी। इन दोनों सिस्टम्स को कंपैरेटिव ट्रायल्स में ले जाया गया और बाद में भारतीय थल सेना की तरफ से ये इंडिकेशन आने लगे कि भारतीय थल सेना ट्रॉफी को सिलेक्ट करने वाली है और कुछ पैरामीटर्स पर एरिना सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया है। लेकिन इसी बीच रशिया की तरफ से एरिना को रिकॉल कर लिया गया और एक सिंगल वेंडर सिचुएशन क्रिएट हो गई ट्रॉफी को लेकर। इसी बीच DRDO की तरफ से ऑफर किया गया देश में निर्मित खुद का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। इस सिस्टम को लेकर जो पिछली बार डिटेल्स निकल कर आई थी उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है अपनी डेवलपमेंटल साइकिल के, लेकिन अभी यह सिस्टम बनकर तैयार नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर ट्रॉफी को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कौन से प्राइवेट वेंडर के साथ में मिलकर ट्रॉफी को भारत में बनाया जाएगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ट्रॉफी मेक इन इंडिया के तहत भारत आएगा। वहीं कल की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग के बाद में एक चीज के ऊपर थोड़ा थ्रस्ट आया था, वो था इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। यानी कि अगर ये सिस्टम जिसकी बात की जा रही है वो इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है, तब तो ये सिस्टम 100% DRDO का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ही है। लेकिन अगर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जा रहा है तो ये सिस्टम ट्रॉफी भी हो सकता है। ओवरऑल भारतीय थल सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी सिचुएशन है। भारतीय थल सेना के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स आने वाले समय में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस हो जाएंगे और ये सिस्टम और भी ज्यादा केपेबल हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज की तारीख में जो टैंक बैटल है वो फेस टू फेस काइनेटिक एंगेजमेंट से आगे निकलकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेवल पर पहुंच चुकी है और इस वजह से ये काफी ज्यादा जरूरी है कि जो भारतीय थल सेना की आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं उनमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हो। अगर DAC के दूसरे डिसीजंस की बात की जाए तो DAC की तरफ से 293 यानी कि 293 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को क्लियर किया गया है। साथ ही 13 यूनिट नामिका को भी क्लियर किया गया है। नामिका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का कैरियर है, लेकिन 13 यूनिट क्लियर करने का मतलब ये है कि अभी ये सिस्टम लिमिटेड नंबर में ही खरीदा जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मीडियम पावर रेडार अनुराधा के 8 यूनिट भी क्लियर किए हैं। अनुराधा एक 4 डायमेंशनल रेडार है। ये एक रोटेटिंग एक्टिव फेस मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम है जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन और ट्रैकिंग के काम कर सकता है। अगर इस सिस्टम की इंस्ट्रूमेंटेड रेंज की बात की जाए तो ये लगभग 400 किलोमीटर तक की है। वहीं अगर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट की बात की जाए तो ये ऐसे एयरक्राफ्ट्स को 300 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ सकता है और ना ही ये केवल पकड़ सकता है, ये उसके ऊपर वेपन भी गाइड कर सकता है। ये सिस्टम भारतीय थल सेना की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बराक 8 के साथ में मिलकर उन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को और भी ज्यादा घातक बना देगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भारतीय थल सेना के T-90 और T-72 टैंक्स को लेकर प्रैक्टिस म्यूनिशन भी क्लियर किए हैं। ओवरऑल ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग काफी ज्यादा फ्रूटफुल रही है और जैसा कि भारत सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उनका थ्रस्ट आत्मनिर्भर भारत की तरफ है और इसी वजह से जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो काफी हद तक दिखा रहा है कि कोशिश कुछ उसी प्रकार की है। हालांकि अभी भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है।
इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।